एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एससीआई के एजेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज ऑफ एससीआई में कंसिस्टेंट सेल ऑफ है, वो तो दिख ही रहा था। साथ ही साथ आज जो लेवल रहा वो 250 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी टच कर गया। एज ऑफ अब जो सिचुएशन है एससीआई में, वो एक ऐसे जोन में आ गया है जहां पे अब कंसोलिडेशन उसका थोड़ा लंबा चल सकता है। वो भी समझाता हूँ। उसके पहले थोड़ी न्यूज भी देख लेते हैं कि चल क्या रहा है असल में, सिनेरियोज क्या बन रहे हैं एससीआई में। शिपिंग कॉर्पोरेशन सेल ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स एज बिडर सेट टू लो इंटरेस्ट। यहाँ पे देखें तो जो एससीआई को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब फिर से कोलैप्स होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कोई अच्छा खासा बिडर तो देखने को मिला नहीं है। अब वजह आती है, यहाँ पे आप देखें ये एक आर्टिकल आया, द इनिशियल फैसिनेशन अमंग द potential bidder to buy state run SCI is said to have a vanished after sweetener were removed from the deal। यहाँ पे काफी चीजें इन्होंने डील से हटा दी हैं। एक तो पहले ही एससीआई का जो डिमर्ज हुआ था एससीआई लैंडिंग एसेट लैंड एंड एसेट का, तो वो तो ऑलरेडी एक अलग एंटिटी बन गई। तो इनको भाई लैंड एंड एसेट का जो था वो तो मिलने वाला है नहीं। बाकी जो कंपनी पे कहीं ना कहीं लोगों की आय थी, एज ऑफ यहाँ पे आप देखें, ओनली द रिमेनिंग इज टू पुट फ्लावर ऑन द ग्रेव। यहाँ पे जो आय थी वो थी 1000 करोड़ पे। जो कंपनी का कोर शिपिंग कंपनी है उसमें 1000 करोड़ थे। उस पर सभी की नजर थी कि भाई अगर ये 1000 करोड़ कहीं ना कहीं से कंपनी को मिलते हैं तो भाई कोई डील में मजा आएगा। बट यहाँ पे वो भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दोज हु शोड इंटरेस्ट इनिशियली वर मेनली आइंग द कैरियर कैश रिजर्व। सबसे बड़ा कैश रिजर्व यही था और वो मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ जो नॉन कोर एसेट थे वो भी डिमर्ज हो गए। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स डील से हट चुकी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब कोई इंटरेस्टेड उतना ज्यादा डील में है नहीं, क्योंकि उनको जो मिलने वाला है वो पुरानी शिप्स हैं with all the sweetener gone and so many old ships on its fleet who would like to buy SCI। डेफिनेटली अगर एक आपको पुरानी फ्लीट ऑफ शिप्स मिले, जो कि आदमी तो वैसे भी कहीं ना कहीं से ले लेगा अक्रॉस द ग्लोबल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहां पे उन्हें पुरानी शिप मिलेंगी, फिर वो इतनी बड़ी डील क्यों करें कि एससीआई से पुरानी शिप्स लें। हालांकि उन्हें ना कोई रिजर्व मिलने वाला है, ना ही उनको यहाँ पे कोई लैंडिंग राइट्स मिलने वाले हैं। जैसे टाटा ग्रुप को मिले थे एयर इंडिया के टाइम पे, तो उनको कम से कम लैंडिंग राइट्स मिले थे, बट यहाँ तो वो भी नहीं रहे अब। तो उतनी ज्यादा अब डील अच्छी रही नहीं है, तो बिडर्स अपने आप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। The landing rights were a huge thing for the Tatas when they acquired for Air India। और साथ ही साथ द लैंडिंग राइट वर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एयर इंडिया ड्यूरिंग प्राइवेटाइज, नॉट द फ्लीट। तो यहाँ पे सिर्फ अपन को फ्लीट मिल रही है, ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है। द कैरियर रन ऑन एयर फ्लीट बट द लैंडिंग राइट्स आर फिनोमिनल। ऑन द अदर हैंड द शिप दैट एससीआई कैन बी परचेज फ्रॉम एनीवेयर। डेफिनेटली कोई कहीं से भी बाय कर सकता है, सिर्फ एससीआई कंपनी को क्यों ले जहां पे उनको और भी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एससीआई के जो बायर्स रहेंगे उन्हें ना तो एसेट मिलने वाला है। एससीआई हाउस इन मुंबई एंड कोलकाता एससीआई हाउस, ये भी उन्हें नहीं मिलने वाले हैं। Those are outside the ambit of the transaction। So what is the impact to buy SCI? Think about the workforce। यहाँ पे अगर जो वर्कफोर्स है उसका भी देखें तो for 2 years the buyers will have to retain the unionized staff। तो उनको ये भी खर्चा उठाना पड़ेगा साथ में। तो डेफिनेटली अब ओवरऑल जो डील रह गई है वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक ऑफ होते हुए नजर आ रही है। बाकी आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है, बहुत कुछ लिखा है इसमें। मैंने आपको जो खास पॉइंट थे वो बता दिए फिलहाल। ये आप देखते हैं ईटी इंफ्रा पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली आर्टिकल आया था 5 अगस्त को, उसी के अकॉर्डिंग का है। तो यहाँ पे देखो आप चार्ट देख लेते हैं। सेल ऑफ तो काफी रहने वाला है। अभी रिसेंटली नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों की जो डेट है वो 9 अगस्त है। तो अकॉर्डिंगली नतीजे अगर अच्छे आते हैं तब तो भाई कुछ उम्मीदें रहेंगी कि एससीआई थोड़ा अपना पुल बैक रहे या साइडवेज करके कुछ समय बाद एक अपमूव दिखाए। अगर नतीजों में कुछ गड़बड़ रहती है तो ऐसे अपमूव दिखाएगा, बट फिर समय ले जाएगा। एज ऑफ समय अभी ये नहीं कहा जा सकता कितना ले जाए, बिकॉज आप देखें ग्लोबल सेल ऑफ है मार्केट में, कहीं ना कहीं पुल बैक्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो भी शॉर्ट टर्म बाय आएगी प्रॉफिट बुकिंग उसमें देखने को मिल जाएगी अपन को। तो यहाँ से फिलहाल ऊपर की दिशा में अभी तो थोड़ी संभावनाएं कम दिख रही है कि इतनी तेजी से रिकवरी आ जाए, समय लेगा रिकवरी में। तो अभी के लिए स्टॉक में कुछ और चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये तो दो जोन बनते हैं, ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस है। ये वीकली टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि अब वीकली ही एनालिसिस करना ज्यादा बेटर है। डेली के अकॉर्डिंग तो कुछ है नहीं खास, डेली में अपना बस पुल बैक्स ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये अपनी नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। एज ऑफ ट्रेंड लाइन में अगर आता है तो वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट सपोर्ट अपना आता है यहाँ पे 240 के करीब, ये ट्रेंड लाइन के आसपास। बाकी उसमें जो इंपॉर्टेंट है कि अब स्टॉक एक ऐसे जोन में एंट्री ले चुका है जहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज बहुत हैवी रहता है। पहले भी इसी जोन में आप देखें तो कंसोलिडेशन का फेज हैवी रहता था, और जब ये लेवल टूट गया था तो नीचे की दिशा पकड़ ली थी स्टॉक ने, और लंबे टाइम तक यहाँ पे इसी जोन में रहा था, ये वाले जोन में नीचे रहा था।
फाइनली यहाँ से जब ऊपर आया था तो वापस से इसी जोन में कंसोलिडेशन, तो ये वापस से इसी जोन में आ गया कंसोलिडेट करने के लिए। तो फिलहाल एज ऑफ जब तक इस जोन से नहीं निकलता है तब तक इसमें कंसोलिडेशन के सिनेरियोज ही रहने वाले हैं। और बाय एनी मींस अगर 240 का लेवल भी ब्रेक हो रहा है तो फिर स्टॉक के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बिकॉज और ज्यादा स्लो मूव रहेंगे। और ये लेवल ब्रेक होने की संभावना है तो तभी है भाई जब रिजल्ट अगर थोड़े से बिगड़ते हैं। एज ऑफ रिकॉर्ड रिजल्ट बिगड़ना मतलब स्टॉक लंबा साइडवेज होना। तो फिलहाल के लिए जो भी होल्डिंग्स हैं, लॉसेस तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी बहुत हैं, बिकॉज मेरे यूट्यूब स्टूडियो में अगर किसी स्टॉक का सबसे ज्यादा कमेंट आता है तो एससीआई का आता है, एंड आई नो व्हाट इज द पेन यू आर हैविंग। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों का बहुत हैवी कैपिटल इन्फ्यूज है, काफी लोगों ने तो ऑल टाइम हाई पे भी बाय कर रखा है इसको, और वहां से एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख इस तरह के मुझे पोर्टफोलियोज के स्क्रीनशॉट्स आते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं भी देखता रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज समझता हूँ, बट एज ऑफ लॉस बुक करने से कोई फायदा तो देखो आपका है नहीं लिटरली। अभी नहीं, महीना 2 महीना तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। ग्लोबल जो डाउन ट्रेंड है उसका इफेक्ट भी साथ में मिल गया, वरना कुछ उम्मीदें थी कि भाई अपना एक समय बिता के स्टॉक निकल जाएगा, बट फिलहाल के लिए जो अभी ग्लोबल सेंटीमेंट है वो भी थोड़े वीक हैं, तो एज ऑफ एससीआई उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ओवरऑल मार्केट सेल ऑफ है। तो एससीआई अकेला ओढ़ने की दम तो रखता नहीं है, ना ही इतना इन्वेस्टमेंट फिलहाल उसमें देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए जो भी रहेगा अपना ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर सपोर्ट बनता है तो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे इसी जोन में भी कंसोलिडेट करता रहे, और एल्स ये फिर इसी जोन के रहेगा। जो भी मूव आएंगे 275 के बाद ही देखने को मिलेंगे अच्छे। फिलहाल पहले ये 300 का आंकड़ा था, अब ये 275 हो गया गिर के, और ये जोन बना लिया स्टॉक ने। तो फिलहाल के लिए इसी जोन में रहने वाला है। ईएमए के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो फिलहाल अगर ईएमए के अकॉर्डिंग देखें तो जो वीकली टीएफ है उसका ईएमए तो ब्रेक हो चुका है, तो फर्दर सेल ऑफ अगर रहता है तो ये 240 या उसके नीचे आने की कोशिश करता है, तो थोड़ा क्रिटिकल जोन में जाने वाला है एससीआई। एज ऑफ यहाँ पर अब जो सिनेरियो रहेंगे वो इतने से जोन में ही रहने वाले हैं, मतलब 240 से 275। तो 275 जब ब्रेक करेगा तभी इसमें कोई एज ऑफ मूव देखने को मिलेगा। फिलहाल तो यही अपने मोमेंटम रहने वाले हैं। बाकी देखते हैं रिजल्ट का क्या सिनेरियो है। 9th को रिजल्ट है, उसी के बाद फिर कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि कैसा क्या मूव आता है। और बाकी फिर अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है भाई रिलेटेड टू बिडर्स, और एससीआई में गवर्नमेंट अगर कुछ सोच ले के बाय एनी मीन्स कुछ अच्छा दे दे बिडर्स को, तभी उसमें सेल ऑफ होएगा, प्राइवेटाइज होगा। अन्यथा की स्थिति में बिडर्स उतने इंटरेस्टेड है नहीं अब एससीआई में, क्योंकि उन्हें कुछ वैसे भी मिलने वाला है नहीं। तो आई होप यहाँ पे मैंने एससीआई अच्छे से कवर कर दिया। ईएमए आपको ऑलरेडी बता दिए। आरएसआई के अकॉर्डिंग भी देखें तो फिलहाल काफी करेक्ट हुई है स्टॉक। यहाँ वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग 50 पे आरएसआई ट्रेल कर रहा है, बहुत ज्यादा करेक्टेड है। और सेम एज इट इज डेली टीएफ पे देखें तो यहाँ पे 36 के आसपास आ गया, तो यहाँ पे भी काफी करेक्टेड है। ओवरऑल करेक्शन की बात कर लें तो ये जोन से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। 35-36% करेक्ट है, फर्दर नीचे जाता है तो 38%। इतना करेक्ट कभी नहीं हुआ एससीआई, इससे पहले ही मूव आए हैं। इस बार कुछ अलग ही लेवल की टेस्टिंग हो गई एससीआई की। यहाँ से अगर देखें तो पहले भी 33% के आसपास से बाउंस बैक हुआ था, बट इस बार थोड़ी अलग ही लेवल की टेस्टिंग चल रही है। और अभी जो ग्लोबल वीकनेस रही है उसका और साथ मिल गया है, तो कहीं ना कहीं और सेल ऑफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने ऐसे अच्छे से क्लियर कर दिया क्या सिनेरियोस थे, कैसा क्या बनने वाला है, क्या बिडिंग होने वाली थी प्राइवेटाइजेशन में, वो सब आपको क्लियर होगा। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए आप लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, रोज ही होता है, और सुबह 10 बजे से शाम 9 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।